स्थापत्य कला और कला से संबंधित पॉइंट को देखेंगे। इसके अलावा सल्तनत काल के दौरान लिखे गए साहित्य को पढ़ेंगे। तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं इन सब पॉइंट से पूछे जाते हैं और जो एग्जाम में छूट जाते हैं। इसका कारण यह है कि हम राजाओं के संबंध में तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, जैसे अगर मोहम्मद बिन तुगलक से कोई प्रश्न पूछे तो अच्छे से हमने पढ़ा, अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हो या इल्तुतमिश से जुड़ा हो, बलबन से जुड़ा हो। लेकिन जब इन सब सेक्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं तो कई बार छूट जाते हैं। तो इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रख करके इस चैप्टर के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। बात करते हैं सल्तनत काल के दौरान कला विकास की। तो कला के कई रूप होते हैं, जैसे स्थापत्य कला जिसमें भवनों का निर्माण किया जाता है मूल रूप से, इसके अलावा संगीत कला, चित्रकला आदि। लेकिन जो सल्तनत काल में सबसे ज्यादा विकास देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है स्थापत्य कला के क्षेत्र में। संगीत कला और चित्रकला का विकास जो है हम लोग मूल रूप से देखेंगे जो मुगलों का दौर शुरू होगा उसमें। इस काल में संगीत कला और चित्रकला का विकास बहुत सीमित रहा था। तो स्थापत्य कला में अधिकांश शासकों ने कुछ न कुछ तो जरूर बनवाए हैं। तो किसने क्या बनवाया है और क्या है उसकी विशेषता, इससे जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चार्ट को आपको ध्यान में रखना है, इसी चार्ट से आप प्रश्न को याद कर सकते हैं। सबसे पहले है स्थापत्य, अर्थात वे भवन जिसके संबंध में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा, वे शासक जिन्होंने उनका निर्माण करवाया है। और मुख्य बिंदु, यदि उनसे जुड़े हुए कोई ऐसे पॉइंट जिसे ऑब्जेक्टिव बना करके पूछा जा सकता है, वे पॉइंट इसमें सजाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुछ भवनों को देखते हैं। कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद, ये हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के चैप्टर में भी पढ़ा था कि यह एक पहला मस्जिद है जो तुर्कों द्वारा स्थापित किया गया था। तो कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद भारत में तुर्कों द्वारा स्थापित पहला मस्जिद है और जिसकी स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो ये प्रश्न आता है। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा, जो पहले अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय था जिसे चौहान शासक विग्रहराज IV ने बनवाया था, उसको बाद में मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार जिसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, हालांकि इसको पूर्ण कराने का कार्य किसने किया था, इल्तुतमिश ने। तो इस तरह से ये 3 ऐसे बिंदु हैं जिनसे कुतुबुद्दीन ऐबक को जोड़ करके स्थापत्य से जुड़े प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रख सकते हैं कि कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इनसे जुड़े हुए ये जो स्मॉल बिंदु हैं इन्हें भी आप याद रख लेंगे और ये स्थापत्य के कुछ उदाहरण जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित हुए थे उनको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, दास दोनों था और बाद में शासक बना था, इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया जो कि इल्तुतमिश मकबरा शैली का भारत में जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है ये प्रारंभिक मकबराओं में से एक था। तो इसके कारण इल्तुतमिश को भारत में जो है मकबरा शैली का जन्मदाता माना जाता है। इसके अलावा हौज-ए-शम्सी और शम्सी ईदगाह, तो दोनों में शम्सी शब्द लगा हुआ है। तो जैसे ही शम्सी शब्द आएगा आप इल्तुतमिश से उसको जोड़ लेंगे। तो 3 यहाँ पे प्रमुख है जो इल्तुतमिश के द्वारा निर्माण किया गया था जिनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, हौज-ए-शम्सी और शम्सी ईदगाह, ये किसके द्वारा निर्मित किए गए, तो इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित किए गए। इसके अलावा भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता भी इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं बलबन। बलबन ने सिर्फ एक पॉइंट जिसे याद रखना है, बलबन का मकबरा। बलबन ने अपना मकबरा खुद बनवाया था और विशुद्ध इस्लामी शैली का यह मकबरा था और पहला मकबरा था। तो प्रश्न आता है कि विशुद्ध इस्लामी शैली पर आधारित पहला मकबरा किसने बनवाया था, तो बलबन ने। आपने इसके संबंध में पिछले दास वंश के वीडियोस में अच्छे से पढ़े होंगे इसके बारे में। तो बलबन ने एक मकबरा बनवाया जो विशुद्ध इस्लामी शैली पर आधारित था। हालांकि पहला जो मकबरा बनाने का भारत में शैली प्रारंभ हुआ वो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। अब आगे है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से आप भली भांति परिचित होंगे। खिलजी वंश का सबसे प्रमुख शासक था। इसने भी कई निर्माण किए जिससे प्रश्न पूछते हैं, जैसे सिरी का किला, दिल्ली के पास सिरी का किला बनवाया जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में है। इसके अलावा उसने अलाई दरवाजा बनवाया जो कि लाल पत्थरों से निर्मित था और ये अभी तक कई एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा गया है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था।
इसके अलावा हौज ए अलाई, जिसे हौज ए खास के भी नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और इसके अलावा 1000 खंभा महल, जिसमें 1000 पिलरों पर एक महल आधारित था, जिसे 1000 खंभा महल का नाम दिया गया था, इससे भी जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट याद रख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी से जोड़ करके। सीरी का किला, अलाई दरवाजा, इसके अलावा हौज ए अलाई या हौज ए खास, और लास्ट 1000 खंभा महल। ये सभी जो है किसके द्वारा निर्मित करवाए गए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित कराए गए थे, जो खिलजी वंश का एक प्रमुख शासक था। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी के संबंध में एक ऊखा मस्जिद है जो कि काफी पूछा जाता है। यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मुबारक खिलजी द्वारा बनवाया गया था, जो खिलजी वंश का शासक था। तो मुबारक खिलजी, ऊखा मस्जिद। गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, उससे संबंधित 2 पॉइंट है जिसे याद रखेंगे। तुगलकाबाद का किला, इसके अलावा आपको पता होगा कि तुगलकाबाद की स्थापना भी किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, जो दिल्ली के पास का क्षेत्र था, और वहीं पर एक महल बनवाया जिसका नाम था तुगलकाबाद का किला। तो किसने बनवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी गयासुद्दीन तुगलक ने ही बनवाया था। तो इस तरह से दोनों पॉइंट को याद कर सकते हैं कि तुगलकाबाद का किला और गयासुद्दीन का मकबरा, ये दोनों ही गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाए गए थे। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को आप जानते हैं कि एमबीटी के रूप में जानते हैं और भारत के ऐसे शासक के रूप में जाना जाता है जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी था और सबसे ज्यादा बेवकूफ भी था। तो इस क्रम में मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़े हुए प्रश्नों में आदिलाबाद का किला और जहांपनाह, तो आदिलाबाद का किला और जहांपनाह जो है, इसका निर्माण जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का एक प्रमुख शासक था, उसने फिरोज शाह कोटला मैदान का निर्माण कराया था, फिरोज शाह कोटला किला और फिरोज शाह का मकबरा, ये दोनों जो है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित करवाए गए थे। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक से जुड़े हुए चैप्टर में मैंने बताया था कि उसने सैकड़ों जो है नहरों का निर्माण करवाया था और बहुत सारे बागीचे लगवाए थे। तो अलग अलग चीजें थी, लेकिन आज हम लोग केवल स्थापत्य का पढ़ रहे हैं। तो फिरोज शाह कोटला और फिरोज शाह का मकबरा जो है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित कराया गया था। इसके अलावा लोदी वंश का एक प्रमुख शासक सिकंदर लोदी, जिसने आगरा की स्थापना की थी, ने एक मोठ मस्जिद का निर्माण कराया था। तो मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो सिकंदर लोदी ने। तो ये प्रमुख वो स्थापत्य हैं जो कि सल्तनत काल के दौरान के प्रमुख सल्तनत शासकों द्वारा स्थापित किए गए थे। तो ये आप निश्चित रूप से इसे याद रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पढ़ते पढ़ते याद हो गए होंगे। पहले शासक ध्यान रख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। और फिर इधर से स्थापत्य से जुड़े हुए कुछ भवन जिनके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरफ जहां इसी समय में इस्लाम प्रवृत्तियों का विकास हो रहा था और इस्लामी परंपरा पर आधारित मस्जिद मकबरे बनाए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ हिंदू क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे स्थापत्य निर्मित हुए जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें सबसे फेमस है मालवा विजय के पश्चात राणा कुंभा, जो वहां के राजा थे। मालवा विजय जब जीत करके वो वापस आए तो उन्होंने चित्तौड़गढ़ में जो है एक कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ कराया गया और किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में जो है कीर्ति स्तंभ विक्ट्री टावर का निर्माण करवाया और इसके जो निर्माता थे जिन्होंने इस पिलर को बनाया था उसका नाम था जैता। जबकि इस प्रशस्ति लेख यानी इस पर राणा कुंभा के संबंध में जो जानकारी लिखी गई है वो किसने लिखवाई थी या उसके जो रचयिता कौन थे? तो वो थे अभि और महेश। इन्होंने मिलकर के उस पर लिखवाया था, उसको बनाया था जैता ने। जबकि यह किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो राणा कुंभा जो राजा थे और उनके द्वारा बनवाया गया था। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे नोट करके आप याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि स्थापत्य से जुड़े हुए ये सारे पॉइंट जो है आपको याद हो गए होंगे। जितने भी स्थापत्य के नाम थे, शासक के नाम और मुख्य बिंदु, हालांकि मुख्य बिंदु में कुछ अन्य बिंदु भी शामिल किए जा सकते थे। खैर